लेकिन अहिल्या के द्वारा इंद्र का विरोध नहीं हुआ। वृंदा ने श्राप स्वयं दिया था नारायण को, इंद्र को श्राप देना चाहिए था अहिल्या को। गौतम का विषय तो वाद का था, क्यों भाई? श्राप किसके द्वारा मिलना चाहिए था इंद्र को? अहिल्या के द्वारा। लेकिन अहिल्या के द्वारा श्राप नहीं मिला इंद्र को, इंद्र को श्राप मिला है गौतम ऋषि के द्वारा, और गौतम ऋषि के द्वारा ही अहिल्या को श्राप मिला, गौतम ऋषि के द्वारा ही इंद्र को श्राप मिला। इसलिए दोनों दंडित हुए। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव अहिल्या जी ने विरोध क्यों नहीं किया? विश्वामित्र जी ने कहा, राम बात यह है कि जब गौतम ऋषि के साथ अहिल्या जी का विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले से ही अहिल्या जी प्रभावित थी इंद्र से। और एक बार इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास गया तो अहिल्या जी इंद्र को देख करके प्रभावित हुई, और ब्रह्माणी ने उसी समय ब्रह्मा जी से कहा कि अहिल्या का विवाह इंद्र से कर दिया जाए। ये ब्रह्माणी ने कहा था, क्योंकि इंद्र वैभवशाली है, 33 करोड़ देवताओं पर आधिपत्य है, स्वर्गाधिपति है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वैभववान है, बड़ा ही प्रभाववान है, इसलिए कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आप जो है अपनी बेटी का विवाह, क्योंकि ये ब्रह्मा की बेटी है। किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी है। अहिल्या का विवाह कर दिया जाए इंद्र से, मेरा तो यही सुझाव है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रह्माणी ने कहा, कमी क्या है? जब बेटी का विवाह करना होता है तो पति पत्नी दोनों पहले सलाह करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन सलाह में दोनों की सहमति होनी चाहिए। जब दोनों विवाह पर सलाह करें बेटी के, तो सहमति हो जानी चाहिए। लेकिन अगर एक पक्ष सहमत है और दूसरा असहमत है तो फिर विचार करना चाहिए पुनः। यहां ब्रह्माणी तो सहमत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सहमत नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी क्यों नहीं है सहमत? ब्रह्माणी क्यों सहमत है? ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं है सहमत क्योंकि इंद्र वैभववान तो है, इंद्र स्वरूपवान तो है, लेकिन इंद्र चरित्रवान नहीं है, इसलिए ब्रह्मा संतुष्ट नहीं है। आप कहोगे, महाराज आप इंद्र के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा साहस है। मान लीजिए आज इंद्र आ जाता यहां, तो आपके खिलाफ आवाज भी उठाता और प्रतिक्रिया भी करता। सुनो मेरी बात, इंद्र हमारी बात सुन रहा होगा। और मैं ये क्यों कहूं कि इंद्र यहां नहीं है? इंद्र है यहां। अरे स्वर्ग में तो एक ही इंद्र, बंबई में तो इंद्र ही इंद्र। स्वर्ग में एक ही इंद्र, बंबई में इंद्रों की कमी है क्या? बोलो भाई, ये तो माया की नगरी है, बोलो है कि नहीं? लेकिन मैं इंद्रों से डरता नहीं हूं। मैं साधु हूं, फक्कड़ हूं, महात्मा हूं, कहने में कभी चूकता नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, इंद्र के व्यक्तित्व पर तो मानस में टिप्पणी आ चुकी है। आप कहोगे, स्वामी जी क्या टिप्पणी है? ऊंच निवास नीच करतूती, और देख
न सकई पराई विभूति। अब बताओ, ये बात मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं। और तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं? तुलसीदास जी बोले हमसे तो कहलवाया जा रहा है। तो बोले आपसे कौन कहलवा रहा है? बोले भगवान शंकर। अब बताओ, इंद्र क्या भगवान शंकर को चैलेंज देगा? और सुन लीजिए, भगवान शंकर से जब पूछा गया कि आपने तुलसी से क्यों कहलवा के लिखवाया, भगवान शंकर बोले हम क्यों कह रहे हैं, सरस्वती कह रही थी और मुंह पर कह रही थी, पीठ पीछे नहीं कह रही थी। तो इंद्र से कहा कि सरस्वती डायरेक्ट बोल रही है, ऊंच निवास नीच कर तूती, तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इंद्र बोला ऐसा है कि महिलाओं के मुंह ज्यादा लगना नहीं चाहिए। सुनने में ही सार है। और सरस्वती से कहा कि आपने क्यों ऐसा कहा? सरस्वती बोली मैं मिथ्या नहीं बोलती हूं, गलत नहीं बोलती हूं, अनुचित नहीं बोलती हूं, जो बात सही है वो मैंने कह दी। अब इस पर कोई टिप्पणी करने लग जाए मेरे ऊपर तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। सरस्वती जी ने भी कह दिया। वाह, इससे सिद्ध हो गया कि इंद्र के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट गई हैं कि जिस घटनाओं के कारण इंद्र पूरी तरह से दुष्प्रचारित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? दुष्प्रचारित हो गया। एक घटना ऐसी गौतम ऋषि के आश्रम में आज घटी है जिसका वर्णन विश्वामित्र जी कर रहे हैं, भगवान राम से सुना रहे हैं राम जी को। तो ईमानदारी से बताओ, ये घटना निंदनीय है कि नहीं? कि अहिल्या जी को प्रभावित कर दिया इंद्र ने। लेकिन ब्रह्मा तैयार क्यों नहीं हुए? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए कि मैं बुद्धि का देवता हूं और मेरी बेटी भी बुद्धि का ही प्रतीक है। मेरी बेटी भी बुद्धि का ही प्रतीक है। क्यों भाई? माँ बाप के संस्कार बेटी में आ जाते हैं और बेटों में भी आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हाँ। और कुछ संस्कार यदि ऐसा विचार किया जाए कि कभी कभी माँ बाप से पृथक लक्षण संतान में देखने को मिलते हैं, तो वो संतान जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेकर के आती है, इसलिए वो प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना कभी ऐसा करूंगा, ना ऐसा होगा। इंद्र से विवाह नहीं करूंगा अपनी बेटी का विवाह करूंगा किसी योगी से, तो उसका श्रेष्ठ है। तो ईमानदारी से बताओ, वैभव भी नहीं होगा तो उसका वैभव बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? और यदि चारित्रिक पतन उसके जीवन में होगा तो बना हुआ वैभव भी समाप्त हो जाएगा प्यारे, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल ये अनुरूप होना चाहिए। तो जो घर वर कुल, घर का अर्थ ये नहीं होता है कि आलीशान हवेली बनी हो, आलीशान हवेली बनी हो ये घर अच्छा नहीं। नहीं, वह घर अच्छा है जिस घर में अच्छे लोग रहते हों, चरित्रवान लोग रहते हों, धार्मिक लोग रहते हों, सामाजिक सद्भाव वाले लोग रहते हों, जिनके जीवन में भगवत प्रपत्ति हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, अच्छी सोच हो, समाज सेवा का संकल्प हो। ईमानदारी से बताओ, वही घर अच्छा माना जाता है कि नहीं? वो घर अच्छा नहीं माना जाता कि दीवारें ऊंची ऊंची हैं लेकिन अंदर रहते हैं खरदूषण, तीसरा बाली। वो घर अच्छा नहीं माना जाता है। बेटी का विवाह दीवालों से नहीं करना है,
कि हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें देखो तो बेटी का विवाह दीवालों से नहीं होता है, बेटी का विवाह तो चरित्र से होता है। हमें चरित्रवान का वर्ण करना है। हमारी बेटी एक चरित्रवान के हाथ में जाए, क्योंकि चरित्रवान के हाथ में जाएगी मेरी बेटी तो मर्यादा ही मर्यादा देखने को मिलेगी। और जिस चरित्रवान के जीवन में मर्यादा होती है वही समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए हमारा दामाद राम जैसा मिले। क्यों भाई? बोलो, इससे बड़ा सुख को जिंदगी का दूसरा होगा? इससे बड़ा जिंदगी का दूसरा सुख नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रुपया पैसा आपने बैंकों में भर रखा है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आपने व्यापार केवल मुंबई में ही नहीं, आपने तो अन्य देशों में भी अपना व्यापार बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपका प्रयास और परिश्रम है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सकारात्मक सोच कितनी बढ़ाई जीवन में, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। आपकी अच्छी सोच बढ़नी चाहिए, आपका विचार स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपके जीवन में स्वच्छ विचार, सुंदर संस्कार हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यही संस्कार आपको इतना महान बना देगा, इतना महान बना देगा कि सारी दुनिया आपको परवरदिगार समझ लेगी कि हमें तो इसी दुनिया में भगवान मिल गया। बोलो, सोचेगी दुनिया कि नहीं? सोचने के लिए विवश हो जाएगी कि नहीं दुनिया? संपत्ति का प्रभाव राजाओं के जीवन में देखा गया, खजाना अपरिमित देखा गया, ऊंचे ऊंचे किले देखे गए, लेकिन आज ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी हुई है। बोलो, खड़ी है कि नहीं? राजाओं के ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी है। पुरातत्व विभाग ने अगर अधिग्रहण कर लिया है तो आज पुरातत्व भी समय से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? वो सनई 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 धीरे धीरे मेंटेन कर रहा है, लेकिन पुरातत्व भी परेशान है कि इस वर्ष हमने इस क्षेत्र का मेंटेन किया, दूसरे क्षेत्र में जब लगे, उसके किले के दूसरे भाग को संभालने में लगे, तो तीसरे भाग में घास खड़ी हुई नजर आने लगी। घास वो पिंड नहीं छोड़ रही है। सोचो जरा, ये घास बताती है कि इन किलों के अंदर केवल संपत्ति रहती थी, भगवान की भक्ति नहीं रहती थी। इसलिए आज घास प्रमाण दे रही है कि हम देखो शिखर पर बैठ करके सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज संपत्ति खाक हो गई और घास बन गई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत एक झोपड़ी में पैदा हुए थे। महलों में हुए थे कि झोपड़ी में हुए थे? बोलो, झोपड़ी में हुए थे। संपत्तिवान परिवार में जन्म लिया था कि सामान्य परिवार में लिया था? सामान्य परिवार में। लेकिन याद रखना, चरित्र की पराकाष्ठा पर संत तुलसी पहुंचे तो तुलसी के जाने के बाद भी, उन राजाओं के जाने के बाद, जिस अकबर ने तुलसीदास जी का विरोध किया था, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा एक नारा लगाया था कि जो दिल्ली का ईश्वर है वही जगदीश होगा। समझ रहे हो? जो दिल्ली का राजा है वो क्या होगा? ईश्वर होगा। दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा को प्रवाहित करने वाला अकबर, लेकिन संत तुलसी झोपड़ी के अंदर पैदा हुए, निकल के बाहर आए, उन्होंने संपूर्ण दुनिया को यह संदेश दिया कि जो अकबर ने दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा बहाई है, उस धारा में बहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों, धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को चीर के किनारे पर आ जाता है। धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को मोड़ता है। और तुलसी ने कहा, इतना मोड़ो धारा को, इतना मोड़ो धारा को कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। धारा को इतना मोड़ो, इतना मोड़ो। और तुलसी ने धारा को मोड़ा,
तो आज तुलसी के ग्रंथ पर बोलो मालाएं चढ़ रही हैं कि नहीं, फूल मालाएं। देखो तुलसी फूल आज बोलो सम्मान ग्रंथ को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यह है चरित्र, ये क्या है, चरित्र। और संपत्ति का प्रभाव ऊंचे ऊंचे किलों पर आज घास खड़ी है, झाड़ झक्काड़ दिखाई दे रहे हैं, बोलो दे रहे हैं कि नहीं। इसको कहते हैं हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा पतन का स्वरूप कि हमने भक्ति से मतलब नहीं रखा, हमने सिद्धांत से मतलब नहीं रखा, केवल सुविधा की जिंदगी जी है, महलों के अंदर सुविधा की जिंदगी जी है। उसकी परिणति ये है कि आज महल छोड़ करके हमें जाना पड़ा, लेकिन महलों के ऊपर भी घास दिखाई दे रही है, महलों के ऊपर उदासीनता छाई हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं योगी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, इंद्र के साथ नहीं, क्योंकि ये सुविधा भोगी है और हमें योगी की जरूरत है। जब तलाश की ब्रह्मा ने तो बहुत बड़े योगी मिल गए। उनका नाम क्या है, क्या नाम है, गौतम। वैसे हम सब जितने भी यहां बैठे हैं बोलो ऋषियों की संतान है कि नहीं, ऋषियों की संतान है। गौतम ऋषि की संतान, किसी का गौतम गोत्र भी होगा, गौतम की संतान भी होंगे बहुत से लोग, वशिष्ठ गोत्रीय हैं, कश्यप गोत्रीय, ऋषियों की संतान, ऋषियों के नाम से हमारा गोत्र है। भरद्वाज गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र। आप कहोगे स्वामी जी इसके आगे क्या हुआ, आगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात सुनने को मिलेगी। विवाह ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ कर दिया अहिल्या का, लेकिन इंद्र के मस्तिष्क से वो बात हटी नहीं। और इंद्र ने एक दिन ऐसा छल किया कि आश्रम में आकर के ऐसा वातावरण किया कि भ्रमित कर दिया गौतम ऋषि को और अहिल्या जी को प्रभावित किया। और जब अहिल्या जी को प्रभावित किया तो अहिल्या जी मौन हो गईं। इसका मतलब है कि मौन होने का मतलब है विरोध दर्ज नहीं कराया। भगवान की लीला, गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने जैसे ही देखा तो एकदम आंखें लाल। इंद्र को देखा, अहिल्या को देखा, दोनों को देख करके श्रापित कर दिया। श्राप अलग अलग प्रकार का है। अहिल्या से कहा मैं श्रापित करता हूं तुझे, तू पत्थर हो जा। और इंद्र से कहा कि तू सहस्त्र योनिज हो जा। जैसे सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोगी बनना, रोम रोम में रक्तस्राव, समझ रहे हो कि नहीं, रोगी हो गया हो। सहस्त्र योनिज हो जा, मैं तुझे श्रापित करता हूं, तू पत्थर हो जा, अहिल्या से कहा। अहिल्या पत्थर हो गई और इंद्र जो है उसके रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, रोगी हो गया। इसका मतलब है कि जो भोगी होता है वो रोगी होता है। रोग उसके पीछे पीछे ही घूमता रहता है और फिर उस पर हावी हो जाता है, आक्रमण कर देता है उसके ऊपर। आज इंद्र रोगी हो गया साहब। लेकिन प्रश्न हुआ एक, क्या प्रश्न, कि श्राप एक जैसा होना चाहिए था। जब एक ही दोष है, एक जैसा दोष है, तो श्राप भी एक जैसा होना चाहिए था। या तो दोनों को रोगी बना देते या दोनों को पत्थर। अहिल्या को तो पत्थर, पत्थर का मतलब होता है अचल और रोगी का मतलब होता है सचल। क्यों भाई, जिसके रोग आता है वो व्यक्ति भागता है कि नहीं भागता है उपचार के लिए, और जो पत्थर हो जाता है वो स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। तो अहिल्या को श्राप दिया, वो पत्थर हो गई, अचल।
और इंद्र को श्राप दिया तू रोगी हो जा, वो भागता फिर रहा है। अरे दोनों को ही पत्थर बना देते तो इंद्र अचल अहिल्या अचल, और दोनों पत्थर, तो कम से कम इंद्रासन प्रभावित तो होता कि नहीं होता? बोलो। जब पत्थर बन जाता तो इंद्रलोक के सिंहासन पे पत्थर को बिठालते, पत्थर धर देते क्या वहां? कम से कम इंद्र का सिंहासन खाली रहता तो दूसरे को लाभ मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन रोगी बन गया, वो तो चला गया सीधा, सिंहासन तो उसको मिल ही गया, सिंहासन से दूर कहां हुआ। वाह, अलग अलग श्राप इसलिए मिला कि इंद्र जो है भोगी है, इसलिए उसे रोगी वाला श्राप दे दिया। अहिल्या को पत्थर इसलिए बनाया क्योंकि ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, और अहिल्या भी बुद्धि की प्रतीकमान मूर्ति है। जब हमारी बुद्धि वासना पर आकर्षित होती है तो बुद्धि पाषाणवत हो जाती है, जड़ हो जाती है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति अगर गलत काम करे तो लोग कहते हैं इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, अब इसको समझाना बेकार है क्योंकि बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, अब इसको समझाना नहीं चाहिए। अहिल्या वासना पर आकर्षित हुई तो जड़ता आ गई जीवन में, आ गई कि नहीं आ गई? वासना से बुद्धि में जड़ता आ जाती है। इंसान चलता फिरता रहता है, बोलता भी है, लेकिन वो जड़वत होता है। कैसा होता है? जड़वत, अस्तित्वहीन। इसलिए बुद्धि को पत्थर बना दिया। इंद्र चला गया, गौतम ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन प्यारे एक काम अहिल्या जी ने बहुत अच्छा किया। अब सुन लो माताओ, ये तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं। अहिल्या जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? कि जब गौतम ऋषि श्राप दे रहे थे तो अहिल्या जी उस श्राप को स्वीकार कर रही थीं। मतलब गलती करो तो गलती को स्वीकार करो, इससे गलती माफ हो जाती है। गलती करने के बाद जो गलती को स्वीकार कर ले उस गलती को दोहरावे ना। तो बोलो भाई, अगर उसको गलती को दोहराया नहीं जा रहा है तो फिर माफ करने के लायक है कि नहीं? हो उसे माफ करना ही चाहिए। परमात्मा तो कर देता है माफ। जब परमात्मा कर देता है तो तुम लोग परमात्मा से बड़े हो क्या? ये बताओ। महाजनों एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चल रहे हों उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अहिल्या जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि भूल को स्वीकार कर लिया और विरोध नहीं किया गौतम ऋषि का, श्राप को शिरोधार्य कर लिया। लेकिन श्राप को शिरोधार्य करते 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 उन्होंने, अहिल्या जी ने श्राप को शिरोधार्य करते 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 तुलसी मां के चरणार विंदों में समर्पण कर दिया।